हेलो। देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12, ठीक है, अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली। देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास देखो अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली जो कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सन्निकट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास पहला सवाल है, कितना दिए बेटा? 17/81 के पावर 1/4। ठीक है, तुम इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते बेटा y बराबर मान ले। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं बेटा? y बराबर मान लेते हैं। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं कि जो कि हमारे पास 1/4 जो पावर का मान पहला निकल गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा इसे 16 प्लस का 1/81। ओके, पावर 1/4। और क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं बेटा 16/81 फिर प्लस 1/81। ठीक है, पावर 1/4। ओके, चलो। अब इसके बाद करना क्या है बेटा? y बराबर, ठीक, 16/81 प्लस 1/81, ठीक, पावर 1/4। अब यहाँ पर y बराबर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x से क्या करने पर बेटा? तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ओके, तो यहाँ पर हम कर देते हैं बेटा, x का मान कितना है बेटा? x का मान है 16/81 और डेल्टा x का मान है बेटा 1/81। ओके, अब इसके बाद में देखो बेटा, यहाँ पर लिखना होगा बेटा माना y बराबर बेटा, y बराबर जो हमारे पास ये दिया y बराबर, इसके स्थान पर आपको x मान लेना है। क्या मानोगे? x मान लेना है। और पावर कितना है? 1/4, तो यहाँ पर रख देना है 1/4। ठीक है, पहले हम सन्निकट, देखो बेटा सन्निकट ज्ञात करने के लिए, देखो बेटा ध्यान देना यहाँ पर, सन्निकट के लिए बेटा हमें चाहिए क्या? एक चाहिए y और प्लस चाहिए dy। ओके, तो y का मान तो अभी हम निकाल लेंगे इससे। ठीक है, अब हमें चाहिए dy। तो dy का मतलब क्या हुआ बेटा? dy का मतलब हुआ कि dy/dx इंटू डेल्टा x, ये मान चाहिए हमें। ठीक है, याद रखना। अच्छा, हम देखते बेटा यहाँ पर हमारे पास पहले हम y का मान निकालते हैं। तो x का मान कितना है? x का मान हमारे पास है 16/81, तो यहाँ पर 16/81 के पावर 1/4। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा 2/3 के पावर 4। ओके, और 1/4 चल रहा है हमारे पास पावर, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना जुड़ेगा? 2/3। इसका मतलब ये y का मान प्राप्त हुआ है बेटा 2/3। ओके, चलो अब आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद में करते गए यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसको लिखते हैं y बराबर x पावर 1/4। अब हमें अवकलन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा? अवकलन। ठीक है, करने पर। ओके, तो यहाँ पर कर दिया बेटा, कितना दिया बेटा? dy/dx बराबर, यहाँ पर कितना दिया बेटा? जब इसका अवकलन करते हो 1/4 बाहर आ जाएगा, x पावर, इसमें बचेगा बेटा 3 की पावर 4। ओके, ये बचेगा माइनस का 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना है बेटा? 1/4 इंटू एक्स का मान हमने क्या बताया था? 16/81 है। तो यहाँ पर रखेंगे बेटा 16/81 माइनस 3/4। ओके, फिर 1/4 आ जाएगा इंटू, इसलिए लिख सकते हैं बेटा 2/3 के पावर 4 और इंटू माइनस का 3/4, 4 से 4 कैंसिल। इसके बाद बेटा 1/4 इंटू 2/3 के पावर माइनस का 3। ओके, अगर हम करते हैं बेटा 1/4 इंटू 2/3 को अगर जस्ट उल्टा कर देते हैं तो 3/2 का पावर कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो इसे में 1/4 इंटू इसको 3/2 को क्या है 3 बार खोल देते, 3 × 2 = 27/2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में देखते हैं बेटा, ध्यान देना यहाँ पर, ये हमारे पास आपको समान ही रख देना है। ठीक है, अब फिर इसके बाद में आपको लिखना है dy/dx बराबर 27 × 27/8 × 32। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास dy/dx का मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना है क्या बेटा? अब आपको आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? सन्निकट। ठीक है ना, तो सन्निकट के लिए हमारे पास देखो, सन्निकट के लिए क्या क्या चाहिए मेरे पास? पहले dy चाहिए, तो dy कैसे निकालेंगे? dy/dx इंटू डेल्टा x। ओके, मान रखते हैं बेटा, dy/dx का मान कितना? 27/32 इंटू डेल्टा x। अब डेल्टा x का मान देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा x का मान कितना था? डेल्टा x का मान था 1/81। ठीक है ना, यहाँ पर डेल्टा x का मान रख सकते हैं 1/81।
तो 27 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा 81, ठीक है। फिर 1 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा dy, ओके। चलो dy का मान भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब हमें चाहिए सन्निकट, तो सन्निकट निकालने के लिए क्या चाहिए यहाँ पर लिखना होगा बेटा सन्निकट, ठीक है। सन्निकट चाहिए हमें y प्लस का dy, ओके। अब y को देखते हैं बेटा, ठीक है। y का मान कितना है 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं बेटा 2/3 प्लस dy का मान कितना बेटा, dy का मान है 1/96, ओके। चलो तो 3 और 96 बेटा, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 96। 3 का भाग देते हैं बेटा 96 में, कितने बार जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 32 बार, 32 दूना 64 प्लस का 1, 96 का 96 भाग देंगे 96 में तो एक बार जाएगा, तो एक का गुणा करेंगे एक में तो एक आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 65/96, ओके। अब इससे हम इसको भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सन्निकट लिख देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको सन्निकट, ठीक है। सन्निकट बराबर इसके बाद में देखो बेटा जब इसका भाग इसमें देंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.67 और 7, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, धन्यवाद। देखो बेटा अब इसके बाद में फर्स्ट का बी नंबर, ठीक है, ये तो इसे हम लिख सकते हैं y बराबर, इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं 32 प्लस का 1 के पावर -1/5 लिख सकते हैं ना। अच्छा अब इसके बाद में y बराबर कितना है बेटा x प्लस का डेल्टा x, क्या करने पर रखने पर, ठीक है, रखने पर, ओके। तो x बराबर बेटा 32 इंटू डेल्टा x बराबर 1, ओके। चलो अब इसके बाद में आपको करना क्या है बेटा, ध्यान देना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर मान लेना है माना, ठीक, y बराबर इसके स्थान पर आपको क्या मान लेना है x मान लेना -1/5, ओके। चलो अब इसके बाद में पहले हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए क्या चाहिए हमें x का मान कितना है बेटा 32, ओके, पावर -1/5, ठीक। फिर y बराबर लिखेंगे बेटा, तो 32 को लिख सकते हैं बेटा 2 के पावर 5 इंटू -1/5, 5 से 5 कैंसिल, ओके। तो y कितना बेटा 2 के पावर -1, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा y का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो पावर किस में हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, याद। चलो आगे फिर एक बार ये लिखते हैं, इसका अवकलन करना होगा ना बेटा, तो x पावर -1/5 इसको लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा अवकलन करने पर, ओके। चलो अवकलन कर देते हैं, कितना dy/dx बराबर, इसका अवकलन कर देंगे -1/5 हो जाएगा, x पावर -6/5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर इसके बाद में लिखेंगे dy/dx बराबर -1/5 इंटू x का मान कितना बेटा, x का मान है 32, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 32 के पावर -6/5, ओके। फिर आप लिखेंगे dy/dx बराबर -1/5 इंटू 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू -6/5, ओके, 5 से 5 कैंसिल, कितना है बेटा dy/dx, ठीक है, बराबर -1/5 इंटू अब 2 का पावर में बेटा बचेगा -6, ओके, बराबर 1/5 माइनस का, ओके, और 1/2 का पावर 6, ठीक है। चलो आगे देखते बेटा dy/dx बराबर कितना आ जाएगा -1/5 इंटू 2 का पावर 6, ठीक है ना, 2 का पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, कितने बार बेटा 6 बार है, ठीक है, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते बेटा 64, ओके। चलो अब इसके बाद में माइनस का 1/5 गुणा करते हैं, 5 चौको 20 और 5 छका 30 और 30 और 2 32 बेटा 320, ओके। चलो अब करते क्या बेटा, हमारे पास dy/dx मान हो चुका है, y का मान भी प्राप्त हो चुका है। अब हमारे पास चाहिए हमें क्या dy, ओके। तो dy बराबर तो क्या चाहिए हमें dy/dx बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास dy/dx इंटू बेटा डेल्टा x, भूल गए थे सॉरी, इसके लिए dy/dx का मान कितना है बेटा -1/320 इंटू y का मान, अब इसके बाद सॉरी डेल्टा x का मान
डेल्टा एक्स कहाँ पे है, डेल्टा एक्स का मान चाहिए, डेल्टा एक्स का मान है 1। ओके, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, 1 बराबर माइनस का 320। ओके, अब हमें चाहिए सन्निकट। ठीक है, क्या चाहिए हमें, सन्निकट। ओके, तो सन्निकट के लिए क्या चाहिए मेरे पास, देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमें चाहिए y और प्लस का dy। ओके, जबकि y का मान कितना दिए बेटा, 1/2 दिए। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा 1/2 इंटू, इसके बाद में अब dy का मान कितना है बेटा, माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसको इंटू नहीं लगेगा, प्लस माइनस माइनस 1/320। ओके, चलो इसको एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 320। अब इसको 2 को भाग देते हैं, 2 एक कम 2, 2 छः का 12, 0, 160, 160 गुणा कर देंगे बेटा, 160 हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर बचेगा 159/320। ओके, अब अगर मान लो यहाँ पर अगर हम भाग देते हैं इसका, ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर जब हम इसका और इसका भाग जब देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 0.49 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सन्निकट का आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो कह रहा है सवाल हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log x अपान x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर क्या बेटा, उच्चतम है, e पर उच्चतम है। ठीक है, देखते बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। ओके, करते हैं बेटा f'(x) बराबर, तो बेटा अंश बटे हर, ठीक है, सूत्र इसमें लगे तो हर का जो करते हो इनटू अंश का अवकलन, तो 1/x हो जाएगा, माइनस, अब बेटा यहाँ पर आ जाओ, अंश का जो करते हो और हर का अवकलन, तो कितना जाएगा बेटा 1 बटे, तो x का स्क्वायर। ठीक है, x से x कैंसिल, कितना जाएगा बेटा f'(x) बराबर 1 - log x बटे कितना आ जाएगा बेटा x²। ठीक है, चलो तो पहले हम लिखते हैं f'(x) बराबर 0 पर। ओके, तो यहाँ पर 0 पर रखते तो 1 - log x बटे x² बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा तो 1 - log x बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा 1 बराबर log x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 को हम लिख सकते, कह सकते हैं log बेस e। ओके, बराबर log बेस ई चलता है हमारे पास x, तो log e, तो e ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिल नहीं करना है, ये याद रखना। ठीक है, इस e बराबर कितना जाएगा बेटा x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको मान लेना समीकरण फर्स्ट, इसको आपको पुनः अवकलन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, इसके आपको बगल में कर देना है आपको, यहाँ आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। ओके, जो करते हैं बेटा अवकलन, तो कितना आ जाएगा, देखो ये हमारे पास दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा f'(x) बराबर, मान रखो बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखो क्या लिखेंगे, हर का जो करते हो अंश का अवकलन, तो इसका मान 0, तो माइनस का 1 अपान यहाँ पर बचेगा x, फिर यहाँ पर चिन्ह लगा तो माइनस का 1 - log x, अंश का जो करते हो और हर का अवकलन इंटू 2x बटे फिर हर का स्क्वायर, तो हर का पावर 4। ओके, चलो f'(x) बराबर 1x से x कैंसिल, तो माइनस का x माइनस का गुणा कर दो बेटा इसमें, तो माइनस का हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 2x log x। ओके, बटे x पावर 4, तो करते हैं बेटा f'(x) ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस माइनस का हो जाएगा बेटा 2 1 3, तो 2x log x बटे पूरे का x पावर 4। अब देखते हैं बेटा इसमें, यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि क्या लिखते हैं x बराबर e पर। ओके, तो f'(e) रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 3e हो जाएगा और प्लस 2e हो जाएगा, यहाँ पर log बेस e और e हो जाएगा बटे यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो f'(e). ओके, चलो मान रखो बेटा हमारे 3e प्लस का यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2e, क्या मैं इसका मान तो 1 होता है ना, याद रखना। ठीक है, बटे e की पावर 4 f'(e)
ई बराबर, तो माइनस का ई बटे ई पावर 4, यो कैंसिल कर दो बेटा, तो ई पावर डबल डैश ई, सॉरी एफ डबल डैश ई, ओके, बराबर माइनस का 1 ई पावर टी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे बेटा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक्स बराबर ई पर, ठीक है, क्या लिखे बेटा, उच्चतम फलन है, उच्चतम फलन है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, इस सवाल को आपको क्या करना है बेटा, पहली बात तो अवकलन कर देना है। ठीक है, इस अवकलन के बाद में आपको एफ डैश एक्स के स्थान पर 0 रख देना है। 0 के बाद में आपको एक्स का मान निकाल लेना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको सभी का फर्स्ट मान लेना है और मान के यहाँ पर आपको इसको पुनः अवकलन कर देना है। पुनः अवकलन जब करोगे, जब इसे सॉल्व कर लोगे, तो इसके बाद में यहाँ से बेटा आपको x बराबर e मान रख देना है इसमें। ठीक है, जब मान रख दोगे यहाँ पर जोड़ घटा लेना है आपको, याद रखना है इसका मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास log बेस e बराबर 1 होता है। ठीक है, log अगर a होता तो यहाँ पर भी 1 होता है, ये याद रखना। ठीक है, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।